पूरा विश्व जिस बीमारी से त्रस्त है, कोरोना हमने देखा है। कोरोना में जिनका इम्यूनिटी सिस्टम डाउन था, मीन्स जो खाटों में, जो चारपाइयों में, जो बेडों पे सोए हुए थे, उन लोगों की बहुत ज्यादा हानि हुई है। पूरे विश्व ने देखा है। जिस भी व्यक्ति का स्टेमिना जो है वो कमजोर था, उसको ही कोरोना की चपेट में मुझे लग रहा है यहाँ से जाना पड़ा। लेकिन जो लोग सुबह उठ के व्यायाम, प्राणायाम, योगा करते हैं, वो कोरोना पॉजिटिव भी हो गए तो भी सही हो गए, वापस आ गए हैं। इसलिए हमें अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए योगा प्राणायाम बहुत जरूरी है। ऐसा एक उदाहरण है हमारे सामने। शिवाजी महाराज का नाम सुना होगा, समर्थ गुरु रामदास के शिष्य शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज जिन्होंने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की, उन शिवाजी महाराज छोटे से बच्चे को माँ जीजा ने किस प्रकार से बलिष्ठ और मजबूत किया, युद्ध नीति सिखाई, मल्लखंभ सिखाया, योग प्राणायाम सिखाए, और उसी का परिणाम था कि पूरे विश्व में उनका युद्ध नीति का कोई सानी नहीं था। ये सब योग का ही परिणाम था। महाराजा शिवाजी को योग और प्राणायाम के बेस पे ही माँ जीजा ने इतना मजबूत और बलिष्ठ बना दिया था कि जितने भी शत्रु थे, आतंकी थे, विदेशी आक्रांता थे, उनके मोह खट्टे करते हुए महाराज शिवाजी ने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। इसलिए हमें भी आज के इस विश्व योगा दिवस पे ये प्रण और ये संकल्प लेना चाहिए कि हम रोजाना योगा करेंगे। हम प्रातःकालीन प्रतिदिन अपने बिस्तर को छोड़ के योगा, प्राणायाम, आसन, व्यायाम हम करेंगे, जिससे कि हम स्वस्थ रहे, और हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। अपने जीवन में हमें जो भी लक्ष्य निश्चित किए उनको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए पहला जरूरी है हमारी स्वस्थ और निरोगी काया। स्वस्थ और निरोगी काया के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसपे हम यहाँ अभी आए हुए हैं। अब मैं बहन अर्चिता गुप्ता से निवेदन करूंगा कि आज का हमारा जो योगा का कार्यक्रम है, इसको शुरू करने के लिए बहन अर्चिता गुप्ता आपके यहीं रहती है, इसी सोसाइटी में रहने वाली है। बहन रोजाना बहुत अच्छे योगा करती है, बहुत अच्छे प्राणायाम करती है। आप सबको तो बेनिफिट है, यहाँ रहते हुए हम अपनी बहन की सहायता लेके और अच्छे से अपने आप को रोजाना योगा कर करके, प्रैक्टिस कर करके हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। बहन अर्चिता जी अभी आएंगी और हम सबको योगा का आज का शुभारंभ कराएंगी। अच्छा, एक काम करना, आपने मेरी हेल्प कर देना। जो मुझे जरूरत होगा ना, आप पकड़ लेना इसको। लाइव चल रहा है, ठीक है ना? ये हमारे इसका ना वो लाइव चल रहा है ये सोसाइटी पर। अभी तो खड़े जाके मैं बुला लूँगा। और बहुत अच्छा लगा कि आप आज यहाँ सब आए हैं अपना समय निकालकर। और संडे होता तो और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ आते जरूर, पर कोई बात नहीं। तो अब शुरू करते हैं। योगा शुरू करने से पहले ये हमें ध्यान में रखना है कि सिर्फ 21 जून को ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि हम योगा करें। ये तो एक दिन है कि हम संदेश फैला सके कि हमें रोज करना चाहिए, है ना? तो हमारा हर दिन योगा का दिन होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं वार्म अप से। वार्म अप जरूरी है ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन में जो सही हो, जो भी हमारे मसल होते हैं या जो इंजरी हो सकती है उसको हम अवॉइड करते हैं वार्म अप से। तो शुरू करते हैं। हाथ ऊपर कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब धीरे जाना है, नीचे जाना है और पैर जुड़े रहेंगे। सबके पहले पैर जोड़ लीजिए। अब धीरे धीरे कमर को सीधे करते हुए नीचे जाना है और अपने पैरों को छूना है नीचे की तरफ। जोर मत लगाइए, धीरे धीरे जो नीचे तक जा सकते। और पंप करिए। मैं 30 काउंटिंग दूंगी।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. अब बस नीचे ही रहिए। अब धीरे से अपने पैर थोड़े से खोल लीजिए। अब अपने पैरों को पकड़ लीजिए। अब अपनी कमर सीधा करते हुए नीचे की तरफ पंप करिए। अब सीधे हो जाइए। अब सबसे पहले हम अपनी गर्दन को सीधी करेंगे, उसके बाद हाथों को, फिर कमर को, फिर पैर को। अब सर के लिए सबसे पहले हम दाएं बाएं का एक्सरसाइज करेंगे, फिर ऊपर नीचे का करेंगे, फिर पूरी फुल रोटेशन की करेंगे। इसका 10-10 का करेंगे। स्टार्ट। 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10। अब ऊपर नीचे। 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब फुल रोटेशन करेंगे। आपकी जो आपका सर है वो पूरा पीछे भी जाना चाहिए, पूरा आगे भी आना चाहिए। स्टार्ट। 1, आप बिल्कुल भी नहीं हिल सकती। 2, 3, 4, 5। अब जिस डायरेक्शन में कर रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमाइए। 5, 4, 3, 2 and 1। किसी को कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो तो बता दीजिए। अब हाथों को खोल लीजिए, अपने कंधे पे रखिए और घुमाइए। आगे से ले जाते हुए ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब दूसरी डायरेक्शन में 10, 9, 8, 7, 6, 2, 1। अब हाथों को खोल लीजिए। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दूसरी डायरेक्शन में 10,
अब अपने हाथों को आगे लाइए और अपने रिस्ट को घुमाइए। अब दूसरी डायरेक्शन में घुमाइए। अब अपने पंजों को खोल लीजिए और उनको कस के एकदम टाइट से ऐसे बंद करिए, जैसे आप कुछ जकड़ रहे हो, और फिर धीरे से खोल लीजिए। ऐसे ही करेंगे आप 5 बार। 1 खोलिए, 2 खोलिए, 3 खोलिए, 4 खोलिए, 5। अब अपने हाथों को ऊपर ले जाइए और पीछे की तरफ उठा लीजिए, धीरे धीरे आराम से। 1 खुद पीछे नहीं जाना है, सिर्फ हाथों को पीछे लेके जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब अपने हाथों को रिलैक्स कीजिए। अब थोड़ा सा हेड खोल लीजिए, हाथ कमर पर, और अब कमर को रोटेट करेंगे। कमर को रोटेट करना है, पूरा अच्छे से करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है। पूरी हमारा जो जिस साइड में हम जा रहे हैं उस साइड मतलब ऐसे इधर गए, फिर आगे गए, ऐसे गए, फिर पीछे गए, पूरा अच्छे से रोटेट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट। 10। अब दूसरी डायरेक्शन में 10
जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है वो अभी होना चाहिए 7 8 9 10 दूसरी डायरेक्शन में 10 9 8 7 6 5 4 3 हो गई गर्म बॉडी अच्छा लग रहा है अब हम शुरुआत करेंगे सूर्य नमस्कार की ठीक है तो सूर्य नमस्कार क्या होता है सूर्य नमस्कार एक तरह से हम कह सकते हैं कि सूर्य को नमन करना ये एक सर्वश्रेष्ठ योगासन माना जाता है क्योंकि इसमें 12 आसनों का मेल होता है तो आपको 12 आसन का एक साथ लाभ भी होता है और सूर्य तो एक तरीके से हमारे पृथ्वी का मतलब एक सोर्स है जिसके बिना हम जी नहीं सकते या फिर ये जीवन संभव नहीं है तो ये हमारी तरफ से एक नमस्कार है सूर्य देव को कि उनके लिए एक आभार है और एक नमन है तो अगर थकावट हो तो ये समझ लीजिएगा कि आप शिव जी की आराधना कर रहे हैं क्योंकि शिव जी स्वयं आदि योगी है तो वो हम सबको मतलब शक्ति देंगे कि हम कर सकें तो एक बार मैं करके दिखाती हूँ उसके बाद दूसरी बार आप सब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम हाथ जोड़ लेते हैं इस अभी सिर्फ एक बार आप देखिए सूर्य नमस्कार कैसे होता है हाथ जोड़ लेते हैं फिर धीरे से पीछे जाते हैं जितना जा सके उसके बाद आगे आते हैं जितना नीचे जा सके उसके बाद हमारा ये एक पैर आगे रहता है और एक पैर पीछे जाता है और ये वाला जो पैर आगे है वो दोनों हाथों के बीच में होता है और इसको बेंड करना है उसके बाद पैर को पीछे लेके जाते हैं और इसको माउंटेन क्लाइंब पोजीशन कहते हैं इसमें क्या होता है आपके जो दोनों एरिया है वो जुड़ी होती है और पीछे की तरफ होती है और जमीन पे होती है और आपको झुकना होता है उसके बाद अब अपने दोनों घुटनों को जमीन पे लाते हुए अपने चिन को जमीन पे लगाते हुए और आपके जो बैक है वो ऊपर रहेगा इस पोजीशन में आते हैं और उसके बाद धीरे से घुटनों को नीचे कर लेते हैं और फिर इस आसन में आ जाते हैं ठीक है उसके बाद धीरे से पीछे से पैरों को जोड़ते हुए वापस हम चले जाते हैं उसी पोजीशन में उसके बाद जो हमारा पैर पहले पीछे था वो आगे आ जाता है ऐसे और उसके बाद फिर से पहली पोजीशन में आ जाते हैं और फिर आया समझ स्टार्ट करें धीरे धीरे करेंगे ठीक है हाथ जोड़ लीजिए पहले पीछे जाएंगे धीरे से जितना जा सके अब आगे आएंगे झुकेंगे नीचे अब दोनों हाथ जमीन पर और एक पैर पीछे कमर सीधी अब जो पैर आगे उसको पीछे लेके जाइए धीरे से पीछे लेके जाइए दोनों पैर आपके पीछे लेके और नीचे की तरफ उठिए एड़ियों को मिलाइए पीछे अब घुटनों को नीचे रखिए अब अपने चिन को नीचे रखिए हाँ अब घुटनों को नीचे रख दीजिए जमीन पे और आगे की तरफ उठ जाइए अब दोनों पैर फिर से पीछे अब जो पैर पीछे था वो आगे आएगा कमर सीधी अब पहली वाली पोजीशन अब इधर से दूसरा अब नीचे अब दोनों हाथ जमीन पे अब पैर पीछे
रखिए, एड़ी जुड़ेगी, दूसरा पैर आगे, दोनों हाथों के बीच, अब वापस से उठ जाइए, फिर से धीरे से आराम से पीछे जाइए, आराम से नीचे आइए, एक पैर पीछे, फिर दोनों पैर पीछे, फिर घुटने जमीन पे, फिर चिन पीछे, फिर घुटने जमीन पे और चेहरा ऊपर, फिर पैर पीछे, जो पीछे था वो आगे, फिर फर्स्ट पोजीशन, फिर धीरे से ऊपर जाइए, पीछे की तरफ, फिर नीचे जाइए धीरे से, फिर दोनों हाथ जमीन पे, एक पैर पीछे, कमर सीधा, चिन लगेगी नीचे, फिर धीरे से घुटने नीचे, चेहरा ऊपर, फिर से पैर पीछे, एड़ी जुड़ेंगी पीछे, फिर दूसरा पैर आगे, दोनों हाथों के बीच, फिर फर्स्ट पोजीशन। ये अब एक लास्ट सेट और करेंगे, इसको कोशिश करिए याद करिए, इसको रोज कम से कम 11 या 10 तो जरूर करिए। पीछे ये लास्ट में अच्छे से करेंगे, अब नीचे, दोनों हाथ जमीन पे, एक पैर पीछे, अब दोनों पैर पीछे, अब घुटने जमीन पे, चिन लगेगी, फिर नीचे, फिर घुटने नीचे और चेहरा ऊपर, अब पैर फिर से पीछे, एड़ियां जुड़ेंगी, अब दूसरा वाला पैर आगे, कमर सीधी, अब फर्स्ट पोजीशन। धन्यवाद, और इसको रोज करिएगा, ये बहुत अच्छा होता है इसमें, क्योंकि सारे वही 12 आसन आपके आ जाते हैं, तो सिर्फ यही कर लेंगे अगर आप रोज 10, तो ये भी बहुत है। बहुत अच्छा। अभी पसीने तो आ ही गए होंगे थोड़े थोड़े सबको। सूर्य नमस्कार किया हमने। सूर्य नमस्कार जो प्रतिदिन करता है वो कभी भी बीमार नहीं होता। प्रतिदिन 13 सूर्य नमस्कार यदि हम कर लेते हैं तो हम कभी भी बीमार नहीं हो सकते।
ये जस्टिफाइड है। तो हमने सूर्य नमस्कार देखा ही है। अभी हम सभी अपने स्थान पर जहां भी है उसी स्थान पे बैठ जाएंगे आराम से। कुछ रिलैक्स मिला, खड़े खड़े पसीने बहा रहे थे। अभी इस स्थिति में हम बैठे हैं, आराम की स्थिति है बिल्कुल। किसी तरह का, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। रीढ़ की हड्डी हमें कोशिश करनी है, हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। दोनों हाथ अपने घुटनों पे रहे। अभी हम प्राणायाम करेंगे। पहला प्राणायाम हम कपालभाति से शुरू करते हैं। कपालभाति में हमें करना क्या है, झटके के साथ सांस निकालना है। एक बार देख लेंगे। कई बार हम जब पहली बार सीखना शुरू करते हैं या प्राणायाम करना शुरू करते हैं तो पूरा शरीर भी हिलता है ना। वो हमें नहीं करना है। कोशिश करनी है पेट हमारा जो है ये झटके के साथ अंदर जाए, झटके से सांस निकले अपना। जो कपालभाति प्राणायाम है वो बहनों के लिए सबसे अच्छा है। बहन माताएं जो हैं, आपने देखा होगा यूटेरस में गांठ पड़ जाती हैं, सबसे बड़ी समस्या है। आज लगभग 30 to 40% लेडीज को वो प्रॉब्लम होती ही है। उसका सबसे अच्छा इलाज है ये प्राणायाम कपालभाति। अपना एकदम आराम से बैठेंगे, आंखें बंद करके सांस लेना है और सांस को झटके के साथ निकालना है। तैयार? शुरू करेंगे। शुरू। काउंटिंग करके 15 बार झटके से सांस निकालना है। चेहरे पे किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं रहे, कोई तनाव नहीं, एकदम आनंद की मुद्रा में आराम से बैठे बैठे हमें झटके के साथ सांस निकालना है। अभी इसको 15 बार, 20 बार, 30 बार जितना कर सकते हैं करते रहें, लगातार करते रहना है। शुरू करते हैं 1 मिनट से शुरू कर सकते हैं, 2 मिनट से शुरू कर सकते हैं, 5 मिनट कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है। धीरे धीरे अभ्यास हमारा बढ़ता रहेगा। अपना इंटरनल जितने भी पार्ट्स हैं वो स्ट्रांग होते जाएंगे। विभिन्न प्रकार की व्याधियां जो हमारे पेट में होती हैं, उन व्याधियों से हमें छुटकारा मिलेगा इस प्राणायाम से। ये प्राणायाम आंखें बंद करके भी किया जा सकता है और आप खुली आंखों से भी कर सकते हैं। अभी कपालभाति प्राणायाम के बाद हमारा अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत है, सबसे अच्छा। आजकल हम समाज में देख रहे हैं, कोई व्यक्ति तो बहुत ज्यादा मोटा है, उसको मोटापे से प्रॉब्लम है। कोई बिल्कुल पतला है, उसको पतले से प्रॉब्लम है। वो मोटा होना चाहता है, वो पतला होना चाहता है, एक दूसरे के अपोजिट है बिल्कुल। इस सब का इलाज है कपालभाति, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे जो नासिका है, हम सभी के जो अपने बाएं तरफ की होती है उसको चंद्र नासिका कहते हैं, जो दाहिने तरफ की होती है उसको सूर्य नासिका कहते हैं। चंद्र नासिका और सूर्य नासिका। चंद्रमा की प्रवृत्ति आपके ध्यान में होगी सभी। चंद्रमा कैसा होता है? शीतल, शीतल होता है चंद्रमा। और सूर्य कैसा होता है? गर्म। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी नासिका में हैं। हमारे स्वास्थ्य को बैलेंस करने के लिए सूर्य नासिका और चंद्र नासिका दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। करना क्या, एक्चुअली रात को जब हम खाना खा के सोते हैं, दिन में भी हम रेस्ट करते हैं, तो खाना खा के हमेशा हमें
बाईं करवट से सोना चाहिए। ये जो है अपनी बाईं तरफ की करवट, इससे सोना चाहिए। इससे सोने का क्या फायदा है? इससे सोने का फायदा है, आप सभी देखते होंगे, जब हम इस करवट से सोएंगे तो हमारी ये वाली नासिका है ना, इससे पूरा सांस जाएगा और पूरा आएगा, ये कभी बंद नहीं हो सकती। आपने देखा होगा कभी भी सर्दी खांसी जुकाम में जब हम इस करवट से सोएंगे तो हमारी ये नासिका बंद नहीं होगी, और इस करवट से सोएंगे तो ये नासिका बंद नहीं होगी, एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो ये नासिका चलने, सूर्य नासिका चलने का क्या फायदा होगा? अपनी जठराग्नि जो होती है ना, अपने जठर मीन्स पेट के अंदर बहुत ज्यादा तेज अग्नि की तरह एक जलन होती है, जठराग्नि कहते हैं, वो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करती है। भोजन को डाइजेस्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है अपनी सूर्य नासिका की। तो सूर्य नासिका से जितना सांस लेंगे उतना हमारा भोजन ज्यादा डाइजेस्ट होगा, और भोजन जितना डाइजेस्ट होगा उतना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा। एक तो सोने की स्थिति, जिन लोगों को मोटापे की प्रॉब्लम है उनको ज्यादा से ज्यादा बाईं करवट से सोना चाहिए, सूर्य नासिका से हमें सांस लेना चाहिए। जिन लोगों को पतलापन है, जिनको मोटा होना है, उनको चंद्र नासिका से ज्यादा सांस लेना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए हम चंद्र नासिका से ज्यादा सांस लें। और जब हमें फिट रहना है, ना मोटा होना है ना पतला होना है, तो दोनों नासिकाओं का, चंद्र नासिका और सूर्य नासिका का बराबर उपयोग करें, और उसके लिए हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए हमें चेहरे पे किसी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी है, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी स्ट्रेस के, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, एकदम आराम से स्थिति में बैठते हुए अपनी दोनों उंगलियां जो है ये अपने सूर्य चक्र पर लगाएंगे। दोनों भ्रकोटी के बीच का जो स्थान होता है उसको सूर्य चक्र कहते हैं, ये वाला स्थान। दोनों उंगलियां सूर्य चक्र पे, अंगूठा अपना सूर्य नासिका पे रहेगा और ये वाली उंगली अपनी चंद्र नासिका पे रहेगी। एक नासिका से हमें गहरा सांस लेना है और फिर छोड़ना है, फिर दूसरी नासिका से सांस लेना है, गहरा लंबा सांस लेना और आराम से धीरे धीरे छोड़ना। किसी तरह का तनाव चेहरे पे नहीं होना चाहिए, फुल रिलैक्स स्थिति में। कई बार प्राणायाम उल्टा करने से हानिकारक भी हो जाते हैं, जितना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है उतना हानिकारक भी होता है। तो हमें आराम से, बिल्कुल आराम की मुद्रा में अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। पहले बाईं नासिका से, चंद्र नासिका से सांस लेंगे, दाहिनी से छोड़ेंगे, दाईं नासिका से लेंगे सांस, चंद्र नासिका बाईं से छोड़ेंगे, ऐसे ही लगातार करते रहेंगे, लगातार करते रहना है। कोशिश करो आंखें बंद कर ले, क्योंकि आंखें खुली रहेंगी तो हमारा मन है जो बहुत चंचल होता है वो इधर से उधर कहीं ना कहीं जाएगा ही, कभी इस पेड़ पे बैठेगा, कभी उस पेड़ पे बैठेगा। इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए हमने कोशिश करनी चाहिए अपनी आंखों को बंद कर लें। आंखें बंद करके हम प्राणायाम करते रहें। केवल सुनने से भी काम नहीं चलता है, प्राणायाम करते रहना है। लगातार चंद्र नासिका से सांस लेते हुए सूर्य नासिका से छोड़ना है, सूर्य नासिका से सांस लेते हुए चंद्र नासिका से छोड़ना है। दोनों से लगातार हम सांस लेते रहे, आंखें बंद करके। भ्रकुटी के मध्य का स्थान जो है वहां अपने ध्यान को केंद्रित करें। सूर्य चक्र, जहां अपने भ्रकुटी के मध्य का जो स्थान होता है, जहां टीका लगाते हैं महिलाएं बहनें, जहां बिंदी लगाती हैं,
उस स्थान पे अपने ध्यान को केंद्रित करें और आराम से पूरा सांस लेते हुए बंद देना है। 2 सेकंड 3 सेकंड का बंद रखना है, फिर दूसरी नासिका से पूरा सांस निकालना है, हल्का सा बंद 1-2 सेकंड का। उसके बाद पुनः दूसरी नासिका से सांस लेना है, बंद देना है थोड़ा सा, उसके बाद पूरा सांस निकालना है, फिर बंद देना है। लगातार करते रहे। जितनी देर तक हम प्राणायाम करते हैं, सांस को सारी रात सोते हुए अपने अंदर विभिन्न प्रकार का जो अपव्यय रहता है शरीर के अंदर, उसको हमें सांस के द्वारा बिल्कुल बाहर निकालना है। कोशिश करना है पूरा सांस एक साथ निकालना है धीरे धीरे, फिर लंबा गहरा सांस लेना है, फिर पूरा सांस निकालना है। इस प्रकार से हमें रोजाना पहले 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 5 मिनट हम आराम से कर सकते हैं। जैसे भी सुविधा हो, आप अपनी सुविधा के अनुसार प्रातःकालीन वेला में 5:30 बजे सुबह का सबसे उचित समय रहता है। उस समय की चलने वाली हवा प्राण वायु कहलाती है। हमारे प्राणों को ताकत देने वाली वायु, उनको मजबूत करने वाली वायु, जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है। अभी हम देख रहे थे कुछ दिन पहले लोग ऑक्सीजन के लिए कितने परेशान थे। ऑक्सीजन के सिलेंडर 1-1 लाख रुपए के भी नहीं मिल रहे थे। उन लोगों को वो समस्याएं रही जिन लोगों ने प्राणायाम नहीं किया, जिन लोगों ने योगा आसन व्यायाम नहीं किए, उन लोगों को वो सिलेंडर खरीदने पड़े। जो प्रातःकालीन 5:30 बजे अपना बिस्तर छोड़ के बाहर इस पार्क में शुद्ध हवा लेते हैं, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए प्रतिदिन प्रातःकालीन वेला में हमें शुद्ध ऑक्सीजन लेनी है, प्राणायाम करने हैं। अभी अपने 2 प्राणायाम हुए हैं, कपालभाति और अनुलोम विलोम। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा लाभदायक हैं। अभी हम इसी स्थिति में, वैसे तो इसके बाद हमें 1-2 प्राणायाम और करना चाहिए, लेकिन जैसे ही हम आंखें खोलते हैं तो अपनी जो ये दोनों हथेलियां हैं, इन दोनों हथेलियों को एक दूसरे से रबिंग करते हैं। देखो, जोरदारी से जल्दी जल्दी थोड़ी ताकत लगा के इनको रबिंग करते हैं तो ये गर्म हो जाती है। हो गई ना गर्म, फिर इनको अपने चेहरे पे लगाएं इस प्रकार से। 3 बार ऐसा करना है। ये करने के बाद इस प्रकार से अपने हथेली को देखना है। अपनी हथेली जो है, इसको रबिंग करने के बाद, चेहरे पे लगाने के बाद फिर ऐसे देखना है, इस पे नजर रखनी है। इसका एक श्लोक है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी पर्वत मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्वे। अर्थात हमारा हाथ का जो अग्रभाग है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी अपने हाथ के भाग में निवास करती है। कर मध्य सरस्वती, हाथ के अपना मध्य भाग में माँ सरस्वती निवास करती है। कर मूले तु गोविंद, अपने हाथ का जो मूल भाग होता है, इसमें भगवान विष्णु निवास करते हैं। इसलिए प्रातःकालीन वेला में प्राणायाम करने के बाद हमें अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, आज तो यार जाने किसका मुंह देखा है, मेरा ये काम खराब हो गया है ना। मीन्स किसी का मुंह क्यों देखना। सुबह जल्दी जाग के आए, प्राणायाम किया, सबसे पहले हम भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के दर्शन करें। और हाथ गर्म होने के बाद जो अपने चेहरे पे लगे हैं, इसका बेनिफिट पता है क्या है? पिंपल्स की समस्या आप सबने देखी होगी, बहुत बड़ी समस्या है। जिसके चेहरे पे पिंपल्स हो जाते हैं, ये छोटी छोटी फुंसियां सी हो जाती है, वो बहुत बड़ी समस्या है। उससे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका है, अपने प्राणायाम के बाद दोनों हाथों को रबिंग करें, रगड़े
और फिर अपने चेहरे पे लगाएं। ऐसा 3 बार करने से कभी भी चेहरे पे पिंपल्स नहीं होंगे। उसके बाद अपने हाथों के दर्शन करें और फिर आगे का हम आसन वगैरह कर सकते हैं। अभी हम इस प्राणायाम के बाद जैसे ही आंखें खोलते हैं ना, तो आंखों पे हल्का हल्का सा कुछ हमें धुंध सी दिखाई देती है। आंखों की कमजोरी, वीकनेस सबसे बड़ी समस्या इस समय बच्चों में सबसे ज्यादा समस्या है, और पिछले 1 साल से और ज्यादा बड़ी हो गई है। आंखों की वीकनेस बच्चों में बढ़ती जा रही है। कारण है मोबाइल। अभी आप लोगों का स्कूल की छुट्टियां हैं, लॉकडाउन में पूरा आनंद ले रहे हैं, घर पे ही रहना है और मोबाइल आपको मिल ही जाएगा। मम्मी पापा मना थोड़े करेंगे मोबाइल देने से। एक बार मना करेंगे, दोबारा ले लेना है, तीसरी बार ले लेना, सारे दिन मोबाइल पे लगे रहना। और जो मोबाइल पे लगे हुए हैं बच्चे, वो आप खुद देखना प्रैक्टिकल। आज से 1 साल पहले आपकी आंखों में इतना दर्द नहीं होता था जितना अब होता है। लगातार मोबाइल देखने से आंखों में दर्द हो रहा है ना। ये जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं या ज्यादा मोबाइल देखते हैं, ज्यादा टीवी देखते हैं, उनकी आंखों में एक सबसे बड़ी समस्या है, चश्मा चढ़ जाता है। फिर उसका इलाज क्या है? उसका इलाज यही है, सुबह सुबह हमें यहीं आना है, यहाँ आके उसका इलाज करना। उसका इलाज क्या है? अभी प्राणायाम करने के बाद जैसे हमने अपनी हथेलियों को रबिंग के बाद चेहरे पे लगाया, तो अपनी दोनों आंखें हमने खोली, तो दोनों आंखों के सामने हल्की सी धुंध। अभी उस धुंध से छुटकारा पाने के लिए अपनी दोनों आंखें खोले और लगभग 100 मीटर दूरी पे कहीं भी अपने सामने, हम जहां भी बैठे हुए हैं, अपने 100 मीटर सामने कोई भी एक पॉइंट निश्चित कर लें। कोई भी एक पॉइंट निश्चित कर सकते हैं, बिल्कुल नजर सामने होनी चाहिए और उसको एकटक नजर से हमें देखते रहना है। एकटक, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी, एकटक नजर से देखते रहना है, पलक नहीं झपकना है। हमारी आंखों की आदत है कि वो बहुत जल्दी पलक झपकती रहती है। कोशिश करना है पलक नहीं झपकना है, एकदम एकटक नजर से। जिस प्रकार से शत्रु पे नजर रहती है उसी प्रकार से अपनी नजर, चेहरे पे किसी प्रकार की कोई तनाव नहीं होना चाहिए। एकदम आनंददायी मुद्रा में हंसता हुआ, खिलता हुआ चेहरा गुलाब की तरह रहे और एकटक नजर से हमें सामने देखना है। अब सामने लगभग हमें 1 मिनट तक देखते रहना है। 1 मिनट देखने के बाद आंखों को ऐसे घुमाना है चारों तरफ, आंख के चारों तरफ ऐसे आंखों को घुमाओ। देखो चारों तरफ आंख के, जो अपनी नासिका है, दूसरी आंख है, ऊपर की भ्रुकुटी है, ये पूरी हमें दिखनी चाहिए। आंख ऐसे घुमाओ, वैसे गोल 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 गोल, बिल्कुल पृथ्वी जैसे घूमती है। अब इसका अपोजिट घुमाना है, बिल्कुल अपोजिट। जिस दिशा में पहले घुमा रहे थे, अब उसके बिल्कुल अपोजिट घुमाओ। 1 मिनट। साइकिल और एंटी साइकिल घड़ी की सुई जैसे घूमती है ना, ऐसे घड़ी की सुई की तरह एक बार ऐसे घुमाना है 1 मिनट, और दूसरे मिनट में वापस अपोजिट घुमाना है। आंखें ऐसे घुमाने के बाद, एकटक देखने के बाद, हमारा एक लास्ट पॉइंट जो है आंख का, वो है अपनी उंगली। अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है, उंगली का जो नाखून है, नाखून का ये पॉइंट है, इस पॉइंट को निश्चित कर लें। अभी तक हम 100 मीटर दूरी पे देख रहे थे, अभी कहां देखना है? नाखून का ये पॉइंट, उंगली का बिल्कुल टॉप पॉइंट जो है, इसको देखें और धीरे धीरे उंगली को अपनी नासिका के पास लाना है और वही जगह देखनी है जो हमने निश्चित किया है ना, उसी जगह को देखते रहना है, इधर उधर कहीं भी नहीं देखना है। जो उंगली पे पॉइंट निश्चित किया है उसको देखते रहना है, धीरे धीरे उंगली को नासिका के पास लाना है। अभी आप जैसे ही नासिका के पास ला रहे हैं तो आपको लग रहा है कि बहुत देख पाना बड़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी देखते रहना, अंतिम पॉइंट तक देखना है। फिर धीरे धीरे उंगली को वापस ले जाना है, ऐसे जैसे हम लाए थे ऐसे ही उंगली को वापस ले जाना है। एक बार पुनः वही करना है। आंख को वहीं रखना है, उसी पॉइंट पे देखते रहो। आंखों में एक बार करने से ही आपको लगा होगा कुछ हुआ है क्या। पॉइंट को देखते हुए उंगली नासिका के पास लाए, फिर वही पॉइंट को देखते हुए उंगली को वापस ले गए। एक बार करने से ही देखा होगा आपने, कुछ आपको अलग लगा होगा। पहले जो आंख थी उसमें और अब में, दोनों में फर्क लगा होगा। ऐसा हम डेली प्रतिदिन यदि 5 से 7 बार करते हैं
तो हमारी आंखों में जो वीकनेस, जो ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है, उससे हम आसानी से छुटकारा पा सकते हैं और हमें चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है अब खूब मोबाइल देखना है, मोबाइल तो देखना ही नहीं है, कोशिश करनी है। अभी प्राणायाम के बाद हम 1-2 आसन करेंगे। आसन के लिए अर्चिता बहन आप थोड़ा आए। वृक्षासन पहले हम सबसे पहले करेंगे। वृक्षासन, वृक्षासन करने से क्या है, हमारा ब्रेन डेवलपमेंट, जो बच्चे हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा होशियार बनना है। अब होशियार बनने के लिए क्या करना है, पहले खड़ा होना है। आराम से धीरे धीरे सभी खड़े हो जाए। अपने माइंड को कंसंट्रेट करते हुए, अनबैलेंस नहीं होना है। कई बार अनबैलेंस हो जाते हैं, जब शुरू में पहली बार करते हैं तो अनबैलेंस हो ही जाएंगे। वृक्षासन जो है हमारे ब्रेन को डेवलप करने के लिए, अपने पेट को कम करने के लिए, रीढ़ की हड्डी का जो दर्द है, घुटने की दर्द की समस्या सबसे ज्यादा होगी। बहुत लोगों को घुटने के दर्द में प्रॉब्लम, पीढ़ी में प्रॉब्लम, ये एडी है ना, एडियो में दर्द होता होगा। इन सबसे छुटकारा पाने का एक ही आसन है, वृक्षासन। वृक्षासन जितना करेंगे उतना हमारे ये जो मैंने जितने भी प्रकार के दर्द बताए हैं, ये सारे दर्द दूर भाग जाएंगे। रोजाना प्रैक्टिकल करने से होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है आज योगा दिवस है तो आज तो हमने कर लिया, अब तो ये सारे दुख दूर हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। रोजाना करने से सब कुछ होगा। वृक्षासन की स्थिति जो है, अपनी दोनों एड़ियां जो है पैरों की, दोनों एड़ियां बंद, दोनों एड़ियां बंद करने के बाद दोनों पंजे बंद, और दोनों अपने हाथ खुले हुए, पैंट नेकर की जो सिलाई होती है सलवार की, वहां सिलाई से बिल्कुल सटे हुए दोनों हाथ इस प्रकार से, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आराम की स्थिति में रहना है। किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं देना है। अभी यहां से हम वृक्षासन करना है। स्टेप 1 पे हम अर्चिता बहन को देखेंगे। धीरे धीरे अपने हाथ खोलने हैं। 2 3 4 5 6, ये तो हाथों की स्थिति रहेगी। इसके अलावा अपना पैर, ये तो हाथों की स्थिति रहेगी। 6, अपने पैर जो है, पहले अपना बायां पैर इस प्रकार से पकड़ के अपनी दाहिनी जंघा पे ऐसे लगाना है, पंजा बिल्कुल नीचे रखना है। अब ये है कंसंट्रेशन की स्थिति, जो हमें कंसंट्रेट रखना है अपने आप को। कैसे हम कंसंट्रेट कर सकते हैं, वीर शिवाजी हम कैसे बन सकते हैं, शत्रु की छाती पे चढ़ के उसके लहू को चूसने वाले, उसके लहू को पी के उसको मारने वाले, हम कैसे शत्रु के दांत खट्टे करने वाले बन सकते हैं। इस कंसंट्रेशन के साथ ही करना है। स्थिति अभी दोनों नॉर्मल हो जाए सभी। पहले अपनी स्थिति 1, वृक्षासन स्थिति 1 2 3 स्थिति में अपनी पहले एड़ियां मिलती हैं, फिर पंजे और दोनों हाथ, ये 3 हो गया। अब 1 पे पहले अपना पैर उठा के जंघा पे रखना है। 1 2, दोनों हाथ बाजू में खोलने हैं, हथेली नीचे रहेगी सबकी। 3, हथेली ऊपर। 4 5, कोशिश करो ऊपर हमें पकड़ के कोई खींच रहा है आसमान की तरफ, कोशिश करो आसमान की तरफ कोई खींच रहा है। 6, थोड़ा सा नीचे, जो ऊपर खींचा था वो नॉर्मल होगा। 7, दोनों हाथ बाजू में, हथेली ऊपर। 6, दोनों हथेली नीचे। दोबारा दूसरा पैर विभाग से। 1 2 3 4, आराम से करना है, आराम से अपना बैलेंस बनाते हुए, क्योंकि ये रोजाना करने से प्रैक्टिस होती है।
रोजाना जब करेंगे तभी ये हो पाएगा, एक दिन में नहीं हो पाता है। 6 थोड़ा सा नॉर्मल, 7 5 4 हथेली नीचे 3 2 1। एक बार पुनः वृक्षासन। 1 बायां पैर, 2 हथेली ऊपर, 3 दोनों हाथ मिले हुए, 4 5 पे कोशिश करना ऊपर आसमान की तरफ हमें कोई खींच रहा है। 6 7 8 9 10। ये वृक्षासन है। वृक्षासन रोजाना करने से हमारे पैरों में विभिन्न प्रकार की व्याधियां जो आ जाती हैं उनसे छुटकारा प्राप्त करने का एक ही आसन है अपना वृक्षासन। इसके बाद अभी हम बैठ जाए, पुणे बैठ जाए, क्योंकि समय बहुत हो रहा है। सारे आसन प्राणायाम करने के बाद पूरा शरीर थक जाता है, खूब पसीना बहाते हैं हम। जब तक 25 ग्राम पसीना, अपना डेली का नियम बना लेना है, जब तक 25 ग्राम पसीना नहीं निकल जाए रोजाना, तब तक हमें वापस घर नहीं आना है। सुबह निकले तो 25 ग्राम पसीना निकाल के ही आना है। अब उसका तरीका क्या होगा, ये आपको खुद को क्रिएट करना है। जब पूरा शरीर थक जाता है, पूरा शरीर थकने के बाद लास्ट का आसन हमें करना है। शवासन पे हम जाएंगे। अभी शवासन में सब लोग लेट जाएंगे, पूरे अपने जहां भी जिस स्थान पे है उस पे लेट जाओ, एकदम लेट जाओ अपने स्थान पे। सभी लेट जाओ अपने स्थान पे, बिल्कुल आराम से लेट जाओ। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ जमीन से टच, आंखें बिल्कुल बंद। एक दूसरे से टच नहीं होना है, एक दूसरे से टच नहीं होना है। अभी हम देखेंगे, पहले दोनों पंजों को थोड़ा टाइट खींचो, दोनों पंजों को, पैर के दोनों पंजों को थोड़ा टाइट खींचो, फिर ढीला छोड़ दो। उसके बाद घुटने जो हैं, अपने घुटनों का जो स्थान है उसको टाइट खींचो, फिर ढीला छोड़ दो। उसके बाद अपना पेट और सीना जो है उसको थोड़ा टाइट खींचो और ढीला छोड़ दो। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके थोड़ी टाइट खींचो और ढीला छोड़ दो। फिर एक बार पूरे शरीर को, हमारे पूरे शरीर को एक बार तेज टाइट खींचो पूरे शरीर को, और फिर धीरे से पूरा शरीर ढीला छोड़ दो। अभी शरीर को आंखें बंद करके, दोनों हथेलियां खुली, शरीर में किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। शरीर को एकदम शांति से आंखें बंद करके लेटे रहो अपने स्थान पे, और कोशिश करनी है कि अब हमारा शरीर यहाँ नहीं है। अपने स्थान पे लेटे हुए कोशिश करो, हमारा शरीर यहाँ नहीं है। अभी हमारी आत्मा जो हमारे अंदर है वो शरीर से बाहर हो गई है। हमारा शरीर, ऐसा महसूस करना है कि हमारा ये देह मृत पड़ा हुआ है, आत्मा इस देह से अलग हो गई है। अभी आपकी आत्मा यहाँ से, शरीर से निकल के देखो, धीरे धीरे शरीर को मृत प्राय पड़ा हुआ छोड़कर आगे जा रही है। अभी यहाँ से सोसाइटी से बाहर निकलते हुए आत्मा बिल्कुल हिमालय पर्वत की तरफ पहुंच रही है। देखो, यहाँ से धीरे धीरे हम हिमालय पर्वत के पास पहुंच गए। कितना ठंडा है, एकदम बर्फ दिख रही है हमें, ठंडा पर्वत है, वृक्ष है, कितने अच्छे अच्छे फलदार वृक्ष हैं, पक्षियां चहचहा रहे हैं, मोर कौंक रहे हैं,
अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, भंवरे तितलियां उड़ रही हैं। कितना अच्छा सुहावना मौसम है प्रातःकालीन, एकदम ठंडा, बर्फ पिघल रही है, पक्षियां चहचहा रहे हैं, भंवरे तितलियां उड़ रही है। कितना अच्छा लग रहा है हमें। अभी यही घूमेंगे हम थोड़ा देर और घूमते हैं अभी हिमालय के इधर उधर। कितना अच्छा लग रहा है। अनुभव ऐसा ही करते रहे हम। हिमालय पे बैठे हुए हैं, पक्षियां चहचहा रहे हैं, कोयल कूक रही है। कितना अच्छा मौसम है। बिल्कुल शरीर हमारा यहाँ है ही नहीं, हमारी आत्मा हिमालय पर्वत पे घूम रही है। अभी हम वापस वहां से धीरे 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 वापस स्टेटस रेजिडेंसी में ही आएंगे। अभी प्रयाण में वापस आना है, धीरे 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 वापस आना है। वापस आते हुए अपने शरीर में हमें प्रवेश करना है। अभी प्रवेश कर गए हम, अपने दाहिनी तरफ करवट लेते हुए धीरे धीरे बैठ जाना है। दाहिनी तरफ करवट लेते हुए धीरे धीरे हमें बैठ जाना है। अभी स्थिति ये है कि लगभग हम सभी खड़े हो गए हैं, लेकिन जब पूरा वर्कआउट कंप्लीट कर लेते हैं हम, अपना एक्सरसाइज पूरी 25 ग्राम पसीने वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद यदि आपने 5 मिनट का शवासन कर लिया तो निश्चित रूप से आपको नींद आ जाएगी। निश्चित रूप से नींद आ जाती है। हमने बहुत कार्यक्रमों में ऐसा देखा है। मीन्स यहाँ तो हमने ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं हुआ क्योंकि योगा दिवस है, योगा सिखाना था। जब शाखा लगती है वहाँ बहुत ज्यादा एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज के बाद जैसे शवासन कराते थे तो लगभग 40% लोग सो जाते थे शवासन में। इससे हमारे शरीर में भी प्रकार की, देखो हर आदमी आज परेशान है टेंशन से, बहुत बड़ी समस्या है। इन सारी समस्याओं से निजात पाने का यही एकमात्र तरीका है कि प्रतिदिन हमें 1 घंटा निकालना ही है। 1 घंटे प्रतिदिन हम शारीरिक करें, एक्सरसाइज करें, आसन करें, प्राणायाम करें, जिससे कि हम स्वस्थ रहेंगे। और हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। हमारा ब्रेन भी सही काम करेगा। और जब हमारा शरीर और दिमाग दोनों सही हैं तो हम जहां भी किसी भी प्रकार का जो काम करते हैं उसमें अच्छे से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम अपनी जगह पे सफल होंगे तो हमारे परिवार, हमारा बच्चा, हमारी फैमिली जो है उसको हम मजबूती के साथ, जो हमने कल्पनाएं की है, हमने जो गोल ऑफ लाइफ बनाए, उनको अचीव करने के लिए जो चाहिए, सबसे पहले हमें शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है? निरोगी काया है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ हमारे लिए खाने पीने पहनने को है। और यदि शरीर ही हमारा सही नहीं है ना, तो ये पैसा, शान शौकत कुछ भी हमारे काम आने वाली नहीं है। तो इस सबका उपयोग करने के लिए, सबका उपभोग करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? स्वस्थ शरीर। और स्वस्थ शरीर के लिए 1 घंटा प्रतिदिन प्रातःकालीन हम जरूर निकालें। ऐसा संकल्प लेके आज हम यहाँ से जाएं कि हम प्रतिदिन 1 घंटे इस शरीर के लिए, अपने इस परिवार के लिए, अपने उस नौकरी या व्यवसाय के लिए जिसको हमें बहुत सफल बनाना है, बहुत आगे बढ़ाना है, इस सब के लिए हमें 1 घंटा प्रतिदिन निकालना ही है। और जो 1 घंटा इस प्रकार से प्रतिदिन निकालेगा वो अपने व्यवसाय में, अपनी नौकरी में, अपने परिवार को इस्टेब्लिश करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए हमें प्रतिदिन 1 घंटा निकालना ही है। आज हम विश्व का योगा, 6वां विश्व का योगा दिवस है, इसलिए संकल्प लेके यहाँ से जाएं कि मैं मेरे बच्चों के लिए, मेरे खुद के शरीर के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे नौकरी और व्यवसाय के लिए मैं 1 घंटा जरूर निकालूंगा। जो 1 घंटा निकालेगा वो निश्चित रूप से अपने जीवन में सफल हो पाएगा। मैं आप सबको पुनः विश्व योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो,
लाभकारी हो, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा बने और अगले योगा दिवस पे हम मिलेंगे। तब तक आप में से बहुत ऐसे आचार्य, योगाचार्य निकले, अपनी बहन है अर्चिता जी, ऐसे आचार्य यहाँ से निकले। तो ऐसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ उन्हें एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। हम संकल्प लेके जाएंगे, करेंगे ऐसा। मैं आज थोड़ा सा एक संदेश भी दे दूं। मेरे लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण क्यों है मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये दिन, मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये दिन। वो थोड़ी सी सूचना है कार्यक्रम की समाप्ति पर मैं आपको दे देता हूँ। क्या है कि मेरी बचपन की आदत है, शाखा में जाता ही था, एक्सरसाइज करने की है। और कई साल तो हम पूरे देश में घूमते रहे इधर से उधर। फिर 2015 को सुबह यही समय था, 2015 विश्व का पहला योगा दिवस यही समय था। मैं क्रिस सिटी में ही रहता हूँ, सामने वाली सोसाइटी में। जैसे ही मैं एक्सरसाइज प्राणायाम शाखा के बाद घर गया तो हमारी पत्नी जी को बच्चा होने वाला था। मैंने सोचा था कि आज का शुभ दिन है और हमारे मोदी जी के मेहनत से आज पूरे विश्व ने, पहली बार मैंने देखा था कि यूएसए का बना हुआ जो एक पाठ्यक्रम है उसमें चेंजेज करवाया और चेंजेज करवा के बहुत सारे देशों की सहमति से योगा दिवस निश्चित हुआ, जो आज पूरा देश, पूरा विश्व ये मना रहा है। तो मेरी इच्छा थी कि आज ये हो तो बहुत अच्छा है। तो मैं सोच ही रहा था, हम बातचीत कर रहे थे, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 2 घंटे बाद ऐसा लगा कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो हम हॉस्पिटल गए। फिर वहाँ हमें योग दिवस के दिन एक गुड़िया, एक लक्ष्मी रानी प्राप्त हुई और वो आपके पास बीच में बैठी हुई है। उसका नाम भी योगिता ही रखा हमने। योगी इधर आओ बाबू। ये है योगिता। 21 जून 2015 को जो मेरी हार्दिक इच्छा थी, भगवान ने ऐसा हमें किया। आज इसका जन्मदिन है। आप सबके बीच में इसीलिए आई है कि मैं भी वहाँ योगा करूंगी। अभी बैठे बैठे कर रही थी और रियली ही योग में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे प्राणायाम करती है, बहुत अच्छे आसन कर लेती है बहन जी। Wish you everyone, Yogita is a happy birthday. Say everyone happy birthday. हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आज के इस कार्यक्रम का मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ब्रजेश जी भाई साहब आगे का जैसी भी सूचना है उसका हम अनुपालन करेंगे। आज हम यहाँ से योगा दिवस पे संकल्प लेके जाएंगे, हम अपने जीवन को मजबूत और स्थिर करने के लिए योगा प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि जीजा माँ ने शिवाजी को इतना मजबूत बनाया, जीजा माँ की मेहनत का ही रिजल्ट था। और आपको एक बात और बता दूं, माता बहनों के लिए थोड़ी सी 1 मिनट की है। माँ के गर्भ में ही जब बच्चा आता है उस समय से ही बच्चा सीखना शुरू कर देता है। तो माँ जैसी होगी, माँ जैसा सोचेगी वैसा ही बच्चा हम बना सकते हैं। आज भी हम राम और कृष्ण पैदा कर सकते हैं, आज भी हम शिवाजी पैदा कर सकते हैं। कृष्ण पैदा करने के लिए पहले हमें माँ यशोदा और कौशल्या बनना पड़ेगा। आज भी शिवाजी हम पैदा कर सकते हैं, लेकिन शिवाजी पैदा करने के लिए और शिवाजी जैसा मजबूत बनाने के लिए हमें माँ जीजा बनना पड़ेगा। तो विशेषकर मेरी माता बहनों से निवेदन है कि हम कौन हैं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, हम क्या हैं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है हम कैसे लोगों की संगत में रह रहे हैं, हम कैसे लोगों में रहते हैं, हमारी कंपनी क्या है, हमारी संगत क्या है। संगत सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपके अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे हो आप, लेकिन आपकी संगत खराब है तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते हो। यदि आप थोड़े से डल भी हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीकनेस भी हो सकती है थोड़ी सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी संगत यदि बहुत अच्छी है तो बाबा रामदेव को प्रैक्टिकली देखो। बाबा रामदेव पैरालाइट थे, 1 साइड पैरालाइट, हम सब आंखों से देख रहे हैं, और आज बाबा रामदेव को देख लो। तो ये किसका फर्क है? हमारे कर्म का, हमारी संगति का फर्क है। इसलिए हम अपनी संगति, हमारी दिनचर्या, हमारा शेड्यूल जो है उसको अच्छे से मजबूती से बनाएं और अपने बच्चों को हम कुछ बना के दिखाएं। इसके लिए 1 घंटा जरूर निकालें। उन्हें मेरी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम। प्रणाम।
और धन्यवाद आपका, आपने इतना सहयोग किया, हम लोगों को इतना कुछ सिखाया। लेकिन आपसे थोड़ा देर और टाइम लेना चाहूँगा कि जैसे हम लोगों को मेनली हम लोग जो काम करते हैं उनको माइक दे दो उनको। क्या आती है कि हम लोग प्रॉपर काम करना, शांति पाठ कर लें, फिर उसके बाद आप कर लीजिएगा। शांति पाठ हो, उसके बाद चलो ऊपर और बोल लेना। हाँ, कोई जिज्ञासा समाधान है, किसी को कुछ जिज्ञासा पूछना ये है? है हमारी कि जनरली काम करने वाले हैं हम लोग, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या बच्चे आपने कहा कि घर पे पढ़ाई करते हैं, तो दिक्कत ये आती है हम लोगों को कि बैठ के काम करना पड़ता है सब कुछ, और मॉनिटर के सामने काम करना पड़ता है, तो जिससे 3 समस्याएं उत्पन्न होती है, और वो योग के थ्रू ही समस्या समाधान हो सकता है, क्योंकि ना ही इसका कोई मेडिसिन है कि आपके कमर का सही कर देगी, ना ही कोई आइज के लिए चश्मा है या कुछ भी है जो सही कर सकता है, और ना ही ये बैक का सर्वाइकल है जो कि कोई दवा से सही हो सकता है। तो इन तीनों समस्याओं का दीज आर द मेजर प्रॉब्लम। इन तीनों समस्याओं के लिए कौन कौन से योग है जो आप मतलब शेयर कर दें तो मतलब वो काफी बेनिफिट रहेगा। इट्स नॉट ओनली मी, हर सबके लिए ये सही रहेगा। थैंक यू। क्या नाम है भैया अपना? चंद्रविलास। चंद्रविलास जी, देखो चंद्रविलास जी अभी पूछ रहे हैं, हम सबके ध्यान में है, और ये मेजर प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम है कि हम सिटिंग वर्क करते हैं, सारे दिन सिस्टम पर बैठे हुए हैं, बैठे बैठे हम कार्य कर रहे हैं, अपना करना ही पड़ेगा, ड्यूटी इज मोर इम्पोर्टेंट। तो हमें इससे छुटकारा प्राप्त करने का तय तरीका है प्राणायाम, आसन, अभी योगा आपने किए हैं, ये नहीं, इसके साथ साथ मेरा मानना है कि हम जब भी कंप्यूटर पे या सिटिंग वर्क अपना काम कर रहे हैं, हम जब भी हम बैठे वहाँ हमें लगातार बैठ के काम नहीं करना है, ये हमें ध्यान रखना है। लगभग ज्यादा नहीं कर सकते तो 1 घंटे में, या होना चाहिए हर आधा घंटे में हम 5 मिनट के लिए चेयर से खड़े हों। यदि आधा घंटे में नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा वर्कलोड है, बहुत काम करना है, तो 1 घंटे में हमें अपनी चेयर से जरूर खड़ा होना चाहिए। एक तो ये है कि हमारे 1 घंटे में अपनी चेयर से खड़े हों, 5 मिनट वॉकिंग करें और उसके बाद पुनः काम करें, एक चीज हो गई। दूसरी चीज, जब भी हम सिस्टम पे काम करें तो ये ध्यान रखना है हमें, आपने देखा होगा कई बार मोबाइल पे काम करते हैं, गर्दन झुकी हुई है, झुकी हुई गर्दन से जब काम करते हैं तो ये जो है ना, यहाँ दर्द होने लग जाता है। इसका सॉल्यूशन है कि हमें कोशिश करनी है अपनी रीढ़ की हड्डी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, और अपनी गर्दन को नीचे लटका के काम नहीं करना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, कोशिश करनी है हम चेयर पे जब भी बैठे सीधे बैठे। आराम की स्थिति, या तो यूं झुक के ऐसे नहीं, या फिर आराम की स्थिति में नहीं, बिल्कुल की हड्डी हमारी स्ट्रेट रहे। दूसरा, हमारी गर्दन झुकी हुई नहीं रहे, क्योंकि सर्वाइकल प्रॉब्लम वो मेजर प्रॉब्लम है, वो गर्दन झुकी हुई होने के कारण हमें सर्वाइकल प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है। गर्दन हमारी सीधी रहे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, और लगातार बैठ के हमें काम नहीं करना है, कहीं भी ऐसी बंदिशें नहीं है। हर 1 घंटे में हमें अपनी सीट से खड़ा होना चाहिए, 5 मिनट वॉकिंग करनी चाहिए, और पुनः हमें अपने काम पे आ जाना चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद सुखवीर जी। आप सभी ने इस विश्व योग दिवस के अवसर पर आपने इसमें सहभाग किया, आप सभी का धन्यवाद। पिछले 1.25 घंटे से आप सब लोग साथ में हैं, आपने कार्यक्रम, आपकी वजह से ही कार्यक्रम सफल हुआ है। मैं अपने योग शिष्यों का भी धन्यवाद करता हूँ। शांति पाठ के साथ हम लोग इसका समापन करेंगे। हाथ जोड़कर आंखें बंद करके ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। एक संदेश सर ये दे दो तो समापन तो हो गया। शाखा के लिए बोल दो जरा शुरू से अपने मन में। रोज सुबह 6 से 7 अपने शाखा का समय है, सबके ध्यान में है ना। तो जो भी अपने भाई बहन है, अपने छोटे बंधु हैं, रोज समय पर आए, और ये इस आसनों का, प्राणायाम का, बहुत सारे खेलों का आप लाभ ले सकते हो। ठीक है, तो रोज सुबह 6 से 7 शाखा का भी समय है। जो फेसबुक पे लाइए उनके लिए भी ठीक है ना।
सबके लिए है ये। जो फेसबुक पे लाइव अपना कार्यक्रम देख रहे हैं उन सभी से भी विनम्र निवेदन है कि प्रातः हम प्रतिदिन 1 घंटा शाखा के लिए जरूर निकालें, हम शाखा में आए। अभी अर्चिता बहन और जयप्रकाश जी भाई साहब और ब्रजेश जी को यहाँ रुकना है, बाकी हम अपने कार्यक्रम के अनुसार जा सकते हैं। और छोटे छोटे बहन भैया माता बहनों से भी मेरा निवेदन है, योगी है उनका बर्थडे है तो वो टॉफी लेके आई है, तो वो सबको टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करें और सभी टॉफी लेके जाए, यहाँ से मुंह मीठा करके ही जाए सब। और शाखा का जो विशेष निवेदन है वो जरूर हम सबको ध्यान में रखना है कि रोजाना हमें शाखा आना ही है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है और शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा जो अच्छे से काम कर सकता है। जय श्री